कुरान मजीद में जिन अक़वाम के वाक़यात बयान किए गए हैं उनका मकसद सिर्फ तारीख़ सुनाना नहीं बल्कि इंसानियत को इबरत, नसीहत और हिदायत देना है। उन्हीं अक़वाम में एक अजीम मगर सरकश कौम आद भी थी जिसे अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा, मगर जब उन्होंने उन नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय तकब्बुर, सरकशी और नाफरमानी का रास्ता इख्तियार किया तो अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल हुआ और वो हमेशा के लिए निशान इबरत बन गए। कौम आद हज़रत नौ के बाद आने वाली कदीम कौम थी। ये लोग अरब के जनूबी हिस्से में अखाफ के इलाके में आबाद थे जो मौजूदा यमन और ओमान के दरमियान वाक़ बताया जाता है। ये कौम जिस्मानी तौर पर निहायत ताकतवर, कदावर और मजबूत थी। कुरान में उनके कद ओ कामत और क़ुव्वत का जिक्र करते हुए फरमाया गया, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ किया जो ऊंचे सतूनों वाले थे। कौम आद अपनी जिस्मानी ताकत, मजबूत कलों, आलीशान महल्लात और शानदार तमद्दुन पर बेहद फ़ख्र करती थी। वतैत हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? अल्लाह की नेमतें और कौम आद। अल्लाह ताला ने कौम आद को बेशुमार नेमतें अता फरमाए। ज़रख़ बीतदरी सरसिब्ज़ बैगैत तख्तुर जिस्म तुवल उमर अमन खुशहाली, मगर उन तमाम नेमतों के बावजूद वो अल्लाह को भूल गए। उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी और अपने बनाए हुए माबूदों को अल्लाह के बराबर समझने लगे। अल्लाह ताला ने कौम आद की हिदायत के लिए उन्हीं में से एक नबी हज़रत हूद को भेजा। हज़रत हूद निहायत नर्म लहजे, हिकमत और खैरखाही के साथ कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। हज़रत हूद ने कौम को समझाया कि शर्रुदू तबरुनरो, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो, नाफरमानी से बाज आ जाओ। कौम आद का तकब्बुर और इनकार। कौम आद ने हज़रत हूद की बातों को सुनने के बजाय उनका मजाक उड़ाया। वतैत ये तो महज एक इंसान है, हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ेंगे। अर्तमस उतमराज़ैबलीद, उनका गुरूर इस कदर बढ़ गया कि वो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझने लगे। उन्होंने कहा, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? यही तकब्बुर उनकी हलाकत का सबब बना। अल्लाह ताला ने फ़ौरन अजाब नाजिल नहीं किया बल्कि पहले तंबी की। इसलुतबर्श बेंद कहतुन ज़मीन बेंजरू मरकौम आद्र बनसिम, वो इसे कुदरती आफत समझकर नज़रअंदाज करते रहे और अल्लाह की तरफ रुजू ना किया। एक दिन कौम आद ने आसमान पर सियाह बादल देखे। वो खुश हो गए और कहने लगे, ये बादल तो हमारे लिए बारिश लाएंगे, मगर हकीकत में वो बादल बारिश नहीं बल्कि अल्लाह का अजाब लेकर आए थे। कुरान फरमाता है, बल्कि ये वो चीज़ थी जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। एक हुआ जिसमें दर्दनाक अजाब था, तब एंड राही सरसर। अल्लाह ताला ने कौम आद पर एक ऐसी खौफनाक आंधी भेजी जो मुसलसल 7 रातें और 8 दिन चलती रही। इंतहाई सर्द और तेज थी, लोगों को जमीन से उठाकर पटकती रही। मदबूत कला महल्लती सेबिन रादी, लोग ऐसे लगते थे जैसे खजूर के खोखले तने हों। ताकतवर जिस्म जिन पर वो फख्र करते थे बेजान लाशों में बदल गए। मुमिललत, इस अजाब के बाद पूरी गोमनीस्त व नबूदगी व अबनसा सिर्फ हदरतुद और ईमान लेना वाली महफूदुर। कौम आद का नाम सिर्फ तारीख और कुरान के सफ़हात में रह गया। कौम आद का अंजाम हमें कई सबक देता है। तकब्बुर हलाकत की जड़ है। जो इंसान खुद को ताकतवर समझकर अल्लाह को भूल जाए वो जलील हो जाता है। अल्लाह की नेमतों पर शुक्र लाजिम है। नेमत एज़मे इशू बवत, नबियों की नाफरमानी तबाही लाती है। आज़ेब न एते, अल्लाह पहले मोहलत देता है मगर जब गिरफ्त आती है तो कोई बच नहीं सकता। आज के इंसान के लिए पैगाम। आज का इंसान भी तरक्की, ताकत, टेक्नोलॉजी और दौलत पर नाज करता है, मगर कौम आद का अंजाम हमें याद दिलाता है कि ताकत अल्लाह की दी हुई है, गुरूर तबाही की अलामत है। अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। कौम आद की दास्तान सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि जिंदा हकीकत है। ये हमें झंझोड़ती है, खबरदार करती है और दावत देती है कि हम अल्लाह की तरफ लूट आए। आजिज़ी अख्तीर शरज़र बन नेकी और तकू का रास्ता अपनाएं।
اللہ ہمیں قوم عاد جیسے انجام سے محفوظ رکھے اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔